वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत फातिहा का अमल है। ये अमल करने के बाद आप यूँ समझें कि आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ जाएगा। इस अमल के करने के बाद आप जो काम भी सूरत फातिहा से लेना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला आप इसके करिश्मे उसी वक्त देखेंगे। आपने यूँ 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी। दूसरी जानब आप इस अमल की तासीर को ख़ुद अपनी आँखों से देख लेंगे। आपको यूँ लगेगा कि जैसे अल्लाह का कोई मोजज़ा हमें नज़र आ रहा है। ये कुरान मजीद जिस तरह मोजज़ा है, ये सूरत फातिहा का अमल भी आपको मोजज़ा होता हुआ नज़र आएगा। जो बंदा इस सूरत फातिहा का जो तरीका मैं अभी बताने लगा हूँ उस तरीके से अमल करता है, उसके बाद 41 मरतबा इस सूरत को पढ़ कर किसी चीज़ पे दम करके किसी को खिलाए तो इंशाअल्लाह वो शख्स उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। और इसी तरह किसी शख्स को बहुत शदीद दर्द है और वो दर्द पर 41 मरतबा पढ़ कर दम करे, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह उसको पैसों की अशद ज़रूरत है और उसके सामने कोई भी बंदा नहीं जो उसको पैसे दे, बहुत परेशान है। 41 दफ़ा पढ़ ले सूरत फातिहा जिस तरह से मैं बताऊं, तो फिर उसके बाद यूं समझे कि अलादीन का चिराग उसके हाथ में लग गया, फ़ौरन पैसों का बंदोबस्त उसी वक्त हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, इस तरह इससे जो काम आप जायज़ लेना चाहते हैं, ये सूरत फातिहा का अमल वही काम आपको देगा, लेकिन आपने इसको जायज़ मकसद में इस्तेमाल करना होगा। जायज़ काम इससे लेने होंगे, जायज़ हाजत के लिए करना होगा। नाजायज़ काम के लिए आपने हरगिज़ इससे कोई भी काम नहीं लेना। मतलब किसी मरीज़ को दम करते हैं, उसको अल्लाह शिफा देगा। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, 41 दफ़ा पढ़ कर दम करें, इंशाअल्लाह ताला वो मोहब्बत करेगा। इसी तरह कोई शख्स किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, उसका दर्द नहीं ख़त्म होता, पढ़ कर दम करें, दर्द फ़ौरन रफ़ा हो जाएगा। इसी तरह जो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, उस पर 41 मरतबा पढ़ कर दम करें, इंशाअल्लाह बच्चा खामोश हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। कोई बच्चा ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा, इसी तरह कोई भी काम है, कोई भी आपको मसला दरपेश है, आप उसके लिए सूरत फातिहा को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला उसी वक़्त आपकी मदद फरमाएगा। इसका अमल जो तरीका मैं को बताऊं उसी तरीके से इसकी शराइत को भी पूरा करना होगा, उसी तरह से इस अमल को आपने करना होगा, इसमें कमी पेशी आपने नहीं करनी। और इसी तरह आप से मेरी दोस्तों से गुजारिश है, वजीफ़ा बताने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल देखना है। कहीं से एक ज़रे बराबर भी 5 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना, वरना आपको अमल के फ़ायदे से महरूम हो सकते हैं। कोई ऐसी बात आपकी दरमियान में रह ना जाए जो वज़ाइफ की शर्त में से हो। और इसी तरह अगर मैं आपको इसका एक और भी फ़ायदा बता दूं उस अमल से पहले, कि जो कोई मरीज़ हो जिसका इलाज नहीं होता, तो वो बंदा इसको सफ़ेद बर्तन में, जो चीनी के बर्तन होते हैं, उसमें आब ज़मज़म से ज़ाफ़रान मिलाकर, आब ज़मज़म में ज़ाफ़रान मिलाकर सूरत फातिहा लिख कर उस मरीज़ को पिलाए, इंशाअल्लाह ताला जितना मर्ज़ी उसका मर्ज़ हो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, रफ़ा हो जाएगा। और ये काम उसने 41 दिन तक करना है। जितना मर्ज़ी उसको मरीज़ हो, पुराना मर्ज़ हो, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से जिस बंदे को कोई भी उसकी दुआ कबूल ना होती हो, वो शख्स सूरत फातिहा 100 बार पढ़ कर दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को उसी वक्त कबूल फरमा लेंगे और उसकी वो जो जायज़ हाजत, जो उसकी तमन्ना होगी, जो उसने दुआ में मांगा होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको अता फरमा देंगे। इसी तरह सहाबा इकराम के दौर में बाज़ सहाबा इकराम सांप के काटे हुए पर सूरत फातिहा पढ़ कर दम करते थे, अल्लाह तबारक व ताला इसके ज़रिए शफा अता फरमाता था। तो ये चंद एक इसके मैंने आपको फ़ज़ाइल बताए हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुरान और हदीस के अलावा कोई वजीफ़ा नहीं देता, तो आपने कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए इस अमल को करना है। अब चलते हैं वजीफ़ा किस तरह से आपने करना। सबसे पहले आपने फ़जर की नमाज के सुन्नत और फ़र्ज़ों के दरमियान, फ़जर की नमाज की सुन्नत और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने 41 बार सूरत फातिहा को पढ़ना है, जिस तरह से मैं बताऊं। सूरत फातिहा को आप 41 बार पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے، اور اب کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے آپ نے یوں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، یعنی کہ میم کو آگے الف لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کے ساتھ الحمد نہیں پڑھنا، الحمد للہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ پہلے دن ہی آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو فوراً اس کا معجزہ نظر آئے گا، آپ کو اس کی تاثیر ملے گی، آپ کو روحانیت ملے گی۔ آپ جو پریشان ہیں کہ میرے فلاں مسئلے میں رکاوٹ ہے، میرے وظائف اثر نہیں کرتے، مجھے فلاں پریشانی ہے، بہت سے دوستوں نے کمنٹ کیا تو میں نے کہا کہ ان کو یہ عمل بتا دوں۔ یہ عمل ہر ایک چیز کے لیے فائدہ بخش ہے، ہر ایک کام کرتا ہے، ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے، فوراً اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اس صورت کو صورت شفا بھی کہا جاتا ہے، یہ شفا بھی دیتی ہے۔ کوئی بھی آپ کو مرض ہے، وظیفے ارصد نہیں کرتے، یہ مرض لگا ہوا ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی بھی مسئلہ، کامل یقین میرے رب کی ذات پر، اللہ کے کلام پر رکھ کر کریں، آپ مجھے ساری عمر دعائیں دیں گے۔ آپ نے پھر اس طرح پڑھنا ہے، فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیں، فرض ابھی نہیں پڑھنے، تو آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سارے دوست کمنٹ میں آمین کہیں، آمین۔ آپ نے اس طرح سے سورۃ فاتحہ کو مکمل کیا، پھر دوبارہ اسی طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن، ہر مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک دن اس کو پڑھ لیں، آپ نے کوشش کرنی کہ ساری نمازیں اس وظیفے کے دوران پوری کرنی ہے، کوشش کرنی کہ نمازیں آپ کی ضائع نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح ہر روز 41 دن تک اس عمل کو پڑھنا ہوگا، اور پھر آپ جب بھی کسی کو 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں گے یا دم کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن جائز کام کے لیے کرنا ہے، اس کو غلط ناجائز کام کے لیے استعمال ہرگز نہیں کرنا، ورنہ آپ بہت زیادہ نقصان کے مستحق ہو جائیں گے۔ پھر آپ مجھے بتانا جو آپ کا نقصان ہوتا ہے، کسی کو خواہ مخواہ اپنے پیچھے لگانے کے لیے، یہ میاں بیوی کے لیے آپ کریں، محبت کا اگر کرنا چاہیں، کسی اور آلتو پھالتو عورت لڑکے کے لیے نہ کریے گا، ورنہ نقصان بہت ہوگا۔ اسی لیے جائز کاموں کے لیے فقط ہے، اور ناجائز کے لیے ہرگز آپ نے اس کو نہیں استعمال کرنا۔